हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीक्वेंसिंग क्या होता है, साथ ही साथ आपको पढ़ाएंगे कि मॉनिटरिंग क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, सीक्वेंसिंग का मतलब होता है क्रम, इसका मतलब ऑर्डर, कि अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना होगा तो उस प्रोडक्ट को बनाने का बहुत सारा तरीका होगा, बहुत सारा ऑपरेशन करना होगा और बहुत सारे मशीन से होके वो गुजरेगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहला हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे, कितना समय लेगा, किस मशीन पर रहेगा, कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, फिर दूसरा वो कहां पर जाएगा, किस मशीन पर जाएगा, कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, कितना समय लगेगा। अगर इसको हम क्रम वाइज मतलब ऑर्डर वाइज क्या करें, अरेंज कर दे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंसिंग कहते हैं। और अगर किसी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉपर सीक्वेंसिंग होता है तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट को बनाने में जो समय लगता है, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं, उसको कम कर देता है और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। इसका मतलब आप अच्छे तरीका से मशीन का, आप अच्छे तरीका से मैन पावर का यूज करते हैं। इसलिए हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर प्रॉपर सीक्वेंसिंग होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन पार्ट्स को देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि सीक्वेंसिंग मीन्स टू डिटरमाइनिंग द ऑर्डर। सीक्वेंसिंग का सीधा मतलब होता है कि हम लोग पता करते हैं कि किस क्रम में हम लोग कार्य को पूरा करेंगे। तो सीक्वेंसिंग मीन्स टू डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच द जॉब्स और टास्क आर प्रोसीड सो एज टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम। इसका मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो समय लग रहा है उसको हम लोग प्रोसेसिंग टाइम कह रहे हैं। मतलब अगर आप कोई कार का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कार आप कैसे बना रहे हैं, तो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल से आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने में काफी समय लग रहा है। मतलब उस कार को बनाने में इनिशियल जब स्टार्ट हुआ था और जब फाइनल वो प्रोडक्ट आपका बन गया है, तो उतने दूर का जो समय लगता है उसको हम लोग प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। तो अगर हम लोग प्रोसेसिंग टाइम को कम करें तो वो कैसे पॉसिबल है, तो प्रॉपर ढंग से सीक्वेंसिंग करें। तो सीक्वेंसिंग का यही मतलब होता है कि डिटरमाइनिंग द ऑर्डर, मतलब हम कौन सा काम किस मशीन पर करेंगे, किस ऑपरेटर के द्वारा करेंगे, किस डिपार्टमेंट के द्वारा करेंगे और कितना समय लेगा वो डिपार्टमेंट या वो मशीन, जिससे कि मेरा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम लगे। एकदम क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि सीक्वेंसिंग मींस द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट, जिसको हम लोग करेक्ट कह रहे हैं, ऑर्डर इन विच द नंबर ऑफ जॉब्स या ऑपरेशन कैन बी असाइन टू द सर्विस फैसिलिटीज, जैसे मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, सो एज टू ऑप्टिमाइज का मतलब उत्कृष्ट, ऑप्टिमाइज द आउटपुट इन द टर्म ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। देखिए क्या कह रहा है कि सीक्वेंसिंग का सीधा मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट ऑर्डर। इसका मतलब है कि सीक्वेंसिंग में हम लोग पता करते हैं कि कौन सा सही रास्ता होगा, कौन सा सही क्रम होगा, जिसके द्वारा हम लोग अगर कोई काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि मेरा जो आउटपुट है, मतलब जो समय लगेगा वो कम से कम लगेगा, जो कॉस्ट लगेगा वो कम से कम लगेगा, जो प्रॉफिट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो प्रॉपर सीक्वेंसिंग होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रॉपर सीक्वेंसिंग होता है तो हम हर एक मशीन का बेस्ट तरीका से यूटिलाइजेशन करते हैं, हम हर एक वर्क मैन पावर का अच्छे तरीका से यूटिलाइजेशन करते हैं। कोई भी मशीन आराम नहीं कर रहा होता है, कोई भी मैन पावर आराम नहीं कर रहा होता, तो सीक्वेंसिंग का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सीक्वेंसिंग का कुछ कॉमन रूल्स है जिसको आपको याद रखना है। पहला रूल को कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सेवा देंगे। जैसे अगर आप बैंक में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आपको पैसा निकालना या पैसा जमा करना है तो आप अगर काउंटर पर पहले आए हैं तो आपको पहले देगा। ऐसा नहीं कि आपको पीछे वाले को बुला के बोलेगा कि पहले आप भरिए। तो जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस दिया जाएगा। अगर आप टिकट काउंटर पर भी जाते हैं रेलवे का, तो वहां भी नोटिस करेंगे जो पहले आता है उसको पहले टिकट दिया जाता है। उसी तरह आप सर्विस स्टेशन में भी जाएंगे, चाहे कार का सर्विसिंग कराने, बाइक का सर्विसिंग कराने, मोबाइल का सर्विसिंग कराने, तो आप नोटिस करेंगे जो पहले आया उसको पहले सर्विस दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब जिस मशीन पर पहला जो जॉब आया उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, ऐसा नहीं कि पीछे वाले जॉब को देंगे। एकदम क्लियर हो रहा है। तो कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग, इस तरह के सीक्वेंसिंग में जॉब आर प्रोसीड
इन द ऑर्डर दे कम टू द शॉप और मशीन। मतलब इस तरह के सीक्वेंसिंग में जो काम होता है उसको हम कैसे करते हैं, तो जो पहले आया है जिस मशीन पर उसको पहले हम लोग निपटा देंगे, फिर नेक्स्ट मशीन के लिए भेजेंगे। दिस रूल इज कॉमनली अप्लाइड इन द सर्विस सेंटर। इस तरह का रूल सबसे ज्यादा आपको सर्विस सेंटर में देखने को मिलेगा, चाहे वो बाइक का सर्विसिंग करा रहे हो, कार का सर्विसिंग करा है, मोबाइल का सर्विसिंग करा रहे, या किसी भी चीज का भी सर्विसिंग करा रहे हैं। साथ ही साथ बैंकिंग में भी आपको देखने को मिल जाएगा, फिर सुपरमार्केट में भी दिख जाएगा। जहां पर आप मॉल में जाते होंगे तो वहां अगर कुछ परचेज करते हो तो फाइनली आपको बिल काउंटर पर जाके बिलिंग करना रहता है, तो वहां पर नोटिस करेंगे पहले से ही लाइन लगा रहता है। तो जो लाइन में पहले रहता है उसका पहले बिल कटता है, ना कि पीछे वाला का कटता है। इसी को कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और जनरली ये सीक्वेंसिंग का सबसे बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अब देखिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हो सकता है कि कोई जैसे कोई मशीन बन रहा है या कोई कार बन रहा है, तो उस कार में बहुत सारा कंपोनेंट लगा है, तो कोई कंपोनेंट का बनाने का जो टाइमिंग आता है वो काफी कम आता है, तो हम पहले उसको प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जॉब्स विद द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आर शेड्यूल्ड फर्स्ट। मतलब वैसे काम को हम ज्यादा महत्व पहले दे देते हैं जिसका बनाने का जो टाइम लगता है वो कम से कम आए। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अर्लीस्ट ड्यू डेट। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट का सर्विसिंग कराना चाह रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट किसी मशीन पर बन रहा है, तो कह रहा है कि पहले से अगर कोई ड्यू डेट वाला आपका जॉब है तो आप पहले उसको क्लियर कीजिए, बाद में भी रिसेंट वाला लीजिएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि जॉब्स आर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द ड्यू डेट। अब मान लीजिए हमको पिछला डेट का कोई प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, तो हम पहले उसको महत्व देंगे, ना कि अभी जो आया है उसको देंगे। ठीक है, तो कह रहा है जॉब आर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द ड्यू डेट, अर्लियर ड्यू डेट फर्स्ट। मतलब जो पुराना आपका जो ड्यू डेट का है उसको पहले आप सर्विस दीजिए, उसको पहले आप ऑपरेट कीजिए, ना कि जो रिसेंट आया है। तो एकदम क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अब किसी किसी इंडस्ट्रीज में वैसे काम का सीक्वेंसिंग पहले किया जाता है जो ज्यादा समय लेता है, उसके बाद फिर जो कम समय ले रहा है उसको अरेंज कीजिए, फिर उससे भी जो कम ले रहा है उसको अरेंज कीजिए। तो इस तरह का शेड्यूल अगर बनाएंगे तो इसको कहेंगे लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। कह रहा है कि द जॉब विद द लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग या ऑपरेशन टाइम इज शेड्यूल एज द फर्स्ट जॉब टू बी लोडेड। मतलब जो भी आप जॉब जो है, जो भी काम अगर आपको करना है किसी मशीन पर और वो ज्यादा समय ले रहा है, तो पहले आप उसको निपटा लीजिए, फिर जो नेक्स्ट वाला कम समय लेगा उस पर आप काम कीजिए, फिर नेक्स्ट कम वाले पर आप काम कीजिए। तो ऐसे को कहेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो कह रहा है कि द जॉब विद द लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इज शेड्यूल एज द फर्स्ट जॉब टू बी लोडेड ऑन द मशीन अमॉन्ग द जॉब्स वेटिंग इन द क्यू। इसका मतलब है कि जो भी आपका वेटिंग कर रहा है उस पूरे रास्ता में आप उसको अभी कुछ नहीं कीजिए। जो ज्यादा समय ले रहा है किसी प्रोसेस को करने में, पहले उस मशीन पर जॉब को कीजिए, फिर नेक्स्ट मशीन वैसे अरेंज कीजिए जो कम समय लेगा, फिर उससे भी कम लेगा, फिर उससे भी कम लेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप चिप्स बना रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे सबसे ज्यादा जो टाइम आपका लेता है वो आलू को धो के और उसको साफ सुथरा करने में लेता है। तो सबसे ज्यादा टाइम आपका यही कंज्यूम कर रहा है। फिर उसको क्या करते हैं, कन्वेयर से आगे भेज दिए। अब उसको क्या कर रहे हैं, पीसेस में हम लोग कट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कम समय ले रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय आपको क्लीनिंग में ले लिया। क्लीनिंग में मतलब आलू को अच्छे तरीका से क्लीन करना है, उसके छिलका को निकालना है, तो ये वाला ज्यादा ऑपरेशन समय ले रहा है। तो पहले हम लोग काम इसका करेंगे, 10 मिनट ले, 15 मिनट, जो भी समय ले। उसके बाद उसको स्लाइस बनाने के लिए, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए आगे भेज दिए, तो उसमें कम समय ले रहा है। फिर उसको फ्राई करने के लिए भेज दिए, और भी कम समय ले रहा है। फिर उसको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए भेज दिए, और भी कम समय ले रहा है। फिर उसको मसाला मिक्सिंग कर रहे हैं, वो भी कम समय ले रहा है। और लास्टली हम लोग पैकिंग के लिए भेज देते हैं। तो इस तरह से आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो वही चीज बता रहा है कि जो ज्यादा समय ले रहा है पहले उसका काम कीजिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अगर आप करते हैं कि नहीं, जो सबसे कम ले रहा है समय उसको पहले रखते, फिर ज्यादा ले रहा है उसको रखते, फिर उससे भी ज्यादा ले रहा है, तो इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। क्लियर है? जो अभी आपको बता रहा था कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम
मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे कम समय लेता है उसको पहले करते हैं, फिर उससे ज्यादा जो समय लेता है उसके बाद उसको करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिस्ट स्लैक जॉब फर्स्ट। इसका मतलब कि जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है, मान लीजिए आपके पास अवेलेबल टाइम जो है वो 8 घंटा है और किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितना लग रहा है, मान लीजिए कि 20 मिनट लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो आपके पास अवेलेबल टाइम मान लीजिए 2 घंटा है और किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 1 घंटा लग रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 1 घंटा। हो सकता है किसी प्रोडक्ट के लिए आपके पास अवेलेबल टाइम 2 घंटा है और उसको बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है वो आपका 1.5 घंटा लग रहा है, तो फिर डिफरेंस कितना आ गया, तो 30 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो कह रहा है कि वैसे जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए जिसका स्लैक वैल्यू मतलब जो डिफरेंसेस आ रहा है वो कम आ रहा है। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है कि इन दिस रूल हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द जॉब विच हैज द लिस्ट स्लैक। इसका मतलब जो कम से कम स्लैक वैल्यू दे रहा है। स्लैक किसको कह रहे हैं, तो स्लैक का मतलब होता है अवेलेबल टाइम। जैसे एग्जांपल के तौर पर अवेलेबल आवर आपका 2 आवर है, ठीक है, 2 घंटा है, और प्रोसेसिंग टाइम उसका जो है मान लीजिए कि 1 घंटा 30 मिनट है। ठीक, तो यहां से आप नोटिस करेंगे कि 30 मिनट का स्लैक आ गया। हो सकता है किसी जॉब को करने के लिए 2 घंटा आपके पास अवेलेबल टाइम है और आपको कितना लग रहा है, तो हो सकता है सिर्फ आपको वहां पर 60 मिनट लगा, इसका मतलब 1 घंटा लगा, तो इसका जो स्लैक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। इसका मतलब 60 सेकेंड हो जाएगा, सॉरी 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि इसका स्लैक कम है, इसका मतलब जो डिफरेंस आया वो कम है। तो कह रहा है कि अगर स्लैक टाइम कम होगा तो पहले वो काम कर लेंगे, मतलब हम उस मशीन को इस तरह से अरेंज करेंगे जो स्लैक आपका कम से कम दे रहा है। तो फिर से बोल रहे हैं कि इन दिस रूल हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द जॉब विच हैज लीस्ट स्लैक। मतलब जो कम से कम आपको स्लैक टाइम दे रहा होगा उसको सबसे पहला कीजिए, जो उससे थोड़ा ज्यादा दे रहा हो उसके बाद कीजिए, और उससे भी ज्यादा दे रहा हो उसको और लास्ट में करिए। ठीक है, स्लैक इज द डिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल टाइम, जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है, एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर द जॉब। ठीक है, स्लैक का मतलब अवेलेबल टाइम, मान लीजिए आपके पास अवेलेबल टाइम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 घंटा है, ठीक है, तो अवेलेबल टाइम 2 घंटा हो गया। उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 30 मिनट, तो उसका स्लैक कितना गया, 30 मिनट। अब मान लीजिए कोई एक और जॉब है, उसके लिए आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है, 2 घंटा, उसको बनाने में कितना लग रहा है, 1 घंटा, तो उसका स्लैक कितना हो गया, 1 घंटा, मतलब 60 मिनट हो गया। तो आप नोटिस करेंगे कि इसका स्लैक वैल्यू कम है, इसलिए हम लोग प्रीफरेंसेस किसको देंगे, तो इस ऑपरेशन के लिए देंगे। एकदम क्लियर हो गया। लास्ट क्या है, क्रिटिकल रेशियो रूल। कह रहा है कि क्रिटिकल रेशियो रूल इज डिजाइन टू गिवन प्रायोरिटी टू द जॉब दैट हैव द मोस्ट अर्जेंटली नीडेड वर्क। मतलब आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारे फैक्ट्री के अंदर जो ज्यादा महत्व वाला है, जिसका ज्यादा आपका रिक्वायरमेंट है, उस ऑपरेशन को आप पहले कर लीजिए। आप बहुत सारी जगह देखे होंगे कि लाइन में अगर लगा हुआ है, पर अगर कोई अर्जेंट वाला रहता है तो उसको सर्व किया जाता है, उसको सर्विस दिया जाता है। उसी तरह कह रहा है कि क्रिटिकल रेशियो रूल क्या कह रहा है, द क्रिटिकल रेशियो रूल इज डिजाइन टू गिव प्रायोरिटी टू द जॉब दैट हैव द मोस्ट अर्जेंटली नीडेड वर्क टू मीट द शिपिंग डिलीवरी शेड्यूल। इसका मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका रुका हुआ और जब तक वो प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा तब तक आप ट्रांसपोर्टेशन में उस सामान को नहीं भेज सकते, तो आप वैसे प्रोडक्ट को ज्यादा पहले शेड्यूलिंग कीजिए, पहले उसका ऑर्डर जल्दी से कीजिए, पहले उसको जल्दी से मैन्युफैक्चर कीजिए। नहीं तो पता चलेगा कि आप प्रोडक्ट बना के रोके हुए हैं और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसको शिपिंग नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं कर सकते। कैसे निकाला जाता है क्रिटिकल रेशियो, तो क्रिटिकल रेशियो निकालने का तरीका होता है ड्यू डेट माइनस डेट नाउ डिवाइडेड बाय डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। मतलब समझिए ऐसे कि आपको 6 तारीख को कोई प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, तो ड्यू डेट आपका कितना है, 6 तारीख, ठीक है, ड्यू डेट आपका कितना है
कि आपको 6 तारीख को दे देना है, और डेट नाउ अभी कितना तारीख चल रहा है, तो 4 तारीख, ये क्या है, डेट नाउ, और ये आपका क्या है, ड्यू डेट है। आपको 6 तारीख को दे देना, अभी क्या चल रहा है, 4 तारीख चल रहा है, और डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, तो कितना डे बचा हुआ है, तो 2 डे बचा हुआ है। तो ड्यू डेट माइनस डेट नाउ और डिवाइडेड बाय डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, अगर भागा दे दिए तो वो हमको क्या मिल गया, क्रिटिकल रेशियो मिल गया। तो ये डे के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होगा, उसी तरह टाइम के रिस्पेक्ट में होगा ड्यू टाइम, मतलब 5 घंटा के बाद हमको ये प्रोडक्ट को डिलीवर कर देना है, अभी कितना टाइम बचा हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, उस जॉब को बनाने में हमको कितना समय लगेगा, अगर उससे हम भागा दे दिए तो क्या निकल जाएगा, क्रिटिकल रेशियो निकल जाएगा। एक और है डे रिमेनिंग, कितना डे बचा हुआ है उस प्रोडक्ट को देने के लिए, उस ऑपरेशन को करने के लिए, और डिवाइडेड बाय डे रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, और हम कितना समय लगाए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नहीं तो टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम रिमेनिंग, कितना समय बचा हुआ है उस प्रोडक्ट या उस ऑपरेशन को करने के लिए, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, और किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कितना प्रोसेसिंग। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेशियो रूल कहते हैं। क्लियर है? आपको अगर ये सब पॉइंट याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है कॉमन आपके पास जो सीक्वेंसिंग रूल है वो लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं कि सारा पॉइंट को आपको लिखना पड़े, आप कुछ कुछ रूल्स को जरूर यहां पर लिख देंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग। अब देखिए एडवांटेज क्या हो सकता है, अगर आप सीक्वेंस वाइज, अगर आप ऑर्डर वाइज काम करेंगे तो क्लियर है कि आपका बहुत सारे रिसोर्सेज का बेस्ट तरीका से यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि इट मिनिमाइज द टोटल इलेप्स टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट जॉब। इसका मतलब है कि इलेप्स टाइम होता क्या है, तो प्रोसेसिंग टाइम प्लस आइडल टाइम इज कॉल्ड द इलेप्स टाइम। देखिए जैसे ये एक मशीन है और ये एक लास्ट मशीन है, तो इस मशीन पर जॉब आया होगा और इस मशीन से जॉब निकल रहा होगा। तो फर्स्ट मशीन पर जब जॉब आया है और लास्ट मशीन से जब जॉब निकल रहा है, तो यहां से यहां तक का जो समय लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसी को कह रहे हैं हम लोग इलिप्स टाइम। ठीक है, तो कह रहा है कि इट मिनिमाइज द टोटल इलिप्स टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट जॉब। इसका मतलब जब किसी मशीन पर पहला जॉब आया और किसी मशीन से वो लास्ट जॉब होके निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इलिप्स टाइम कह रहे हैं। इलिप्स टाइम का मतलब होता है जितना भी उस प्रोसेस, मतलब हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो प्रोडक्ट इस मशीन पर आएगा, फिर इस मशीन पर, फिर इस मशीन पर, फिर इस मशीन पर, फिर इस मशीन पर। तो पहले मशीन से मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम। और एक मशीन से दूसरे मशीन तक जाने में जो समय लग रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आइडल टाइम कह रहे हैं। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट का इनिशियल से फाइनल तक किस मशीन पर गया, कितना समय लगा, प्रोसेसिंग टाइम। एक मशीन से दूसरे मशीन में जाने में कितना समय लगा, आइडल टाइम। तो ये दोनों टाइम को हम लोग क्या करेंगे, अगर जोड़ देंगे तो हमको इलिप्स टाइम मिल जाएगा। आइडल टाइम का सीधा मतलब होता है कि ऐसा टाइम जिस टाइम पर मशीन क्या कर रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडल टाइम कहते हैं। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग आइडल टाइम। अगर आप अच्छे से सीक्वेंसिंग करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मशीन खाली नहीं बैठेगा। तो कह रहा है कि प्रॉपर सीक्वेंसिंग से हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमाइजिंग आइडल टाइम। इट इज द टाइम फॉर विच ए मशीन डज नॉट हैव ए जॉब टू प्रोसेस। मतलब ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में मशीन पर कोई भी काम नहीं किया जाता या वो मशीन ऐसे ही आराम करते रहता है, तो ऐसे टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, आइडल टाइम कहते हैं। नेक्स्ट, इट रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप अच्छे से सीक्वेंसिंग करेंगे तो जो प्रोडक्ट को बनाने का खर्च आता है वो काफी कम हो जाता है। नो ओवरलोडिंग ऑफ मैन और मशीन। अगर आप अच्छे से सीक्वेंसिंग करेंगे तो पता होगा कि इस मशीन के बाद ये प्रोडक्ट किस मशीन पर जाएगा, जिससे कि हर एक मशीन का आप अच्छे तरीका से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हर एक आदमी का आप अच्छे तरीका से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप सीक्वेंसिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीका से मटेरियल का, अच्छे तरीका से मशीन का, अच्छे तरीका से मैन पावर का, ये सब का आप अच्छे तरीका से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
मिनिमाइजिंग कस्टमर वेटिंग टाइम फॉर ए प्रोडक्ट। अगर आप अच्छे से सीक्वेंसिंग करेंगे तो आपको पता है कि 100 प्रोडक्ट को बनने में हमको कितना समय लगेगा, तो आप आसानी से जो है वो कस्टमर को डेट दे सकते हैं कि 10 दिन के बाद आप अपना प्रोडक्ट ले जाइएगा। तो उससे क्या होता है कि मिनिमाइजिंग कस्टमर वेटिंग टाइम, कस्टमर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है मीटिंग प्रॉमिस डिलीवरी डेट। साथ ही साथ आप उसको बता दिए हैं कि आपको 10 तारीख को हम कोई प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि आप अगर अच्छे से सीक्वेंसिंग किए होते हैं तो ऑपरेशन आपका अच्छा से चलेगा, जिससे कि आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ सीक्वेंसिंग। अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी करना, निरीक्षण करना, देख रेख करना। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे मशीन पर करना पड़ेगा। तो आप नोटिस करेंगे कि जैसा आप प्लानिंग किए थे, जैसा आप शेड्यूलिंग बनाए थे, जैसा आप सीक्वेंसिंग किए थे, आप चेक करते हैं कि हूबहू उसी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग करना। मतलब जैसा आप प्लान किए थे, जैसा आप शेड्यूल बनाए थे, जैसा आप सीक्वेंसिंग किए थे, अगर उस तरह से कोई प्रोडक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उस तरह से काम नहीं हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसको निगरानी करेंगे और पता करेंगे कि क्या वहां गड़बड़ी हो रहा है, क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग का मतलब होता है, मॉनिटरिंग इज द कंटिन्यूअस मैनेजमेंट फंक्शन। ये एक तरह का कंटिन्यूअस मैनेजमेंट फंक्शन है, मतलब बार बार आपको देखते रहना होगा, ठीक है। एंड वेरी इसेंशियल फॉर एनी प्रोजेक्ट, और ये बहुत ही इसेंशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, अच्छे से आप देख रेख नहीं करेंगे, अच्छे से निगरानी नहीं करेंगे, तो पता, आप विश्वास पर अगर छोड़ देंगे तो फिर पता चलेगा कि वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए आप अगर प्लानिंग किए कि हमको ये काम करना है तो आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना ही पड़ेगा। कह रहा है कि मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलर ऑब्जर्वेशन, मतलब हम कंटिन्यूअस देख रेख करते हैं, एंड कलेक्ट डेटा, और साथ ही साथ हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ा, तो उस प्रोसेस के दौरान आपको क्या होगा, बहुत सारी चीज पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा मिल रहा है, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं, जिससे कि अब जो ऑपरेशन कीजिएगा, आगे का जो ऑपरेशन कीजिएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलर ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग of the activities at all level of management taking place in a project or in production to ensure that input deliveries, work scheduling, targeted program and all other activities are proceed as per the plan and scheduling। देखिए, अगर हमको पटना मेट्रो बनाना है तो पटना मेट्रो बनाने के लिए सबसे पहला मेरा प्लानिंग हो चुका है। अब प्लानिंग के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑपरेट करवा रहे हैं, मतलब अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, एक पिलर को बनाने में, एक बीम को रखने में हमको कितना समय लग रहा है, किस तरह का जरूरत पड़ रहा है, किस तरह का मशीन का जरूरत पड़ रहा है, तो आप इसको सब अच्छे तरीका से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर एक रूट में आपका अच्छा से मेट्रो बन गया, तो आप दूसरे रूट में जब मेट्रो बनाएंगे तो वो सारा का सारा आपका प्लानिंग, सारा का सारा शेड्यूलिंग, सारा का सारा सीक्वेंसिंग बहुत अच्छे तरीका से यूज होगा। इसलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि आप विश्वास करके चले गए और वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मॉनिटरिंग क्या करता है, कह रहा है, दूसरा डिफिनेशन कह रहा है कि मॉनिटरिंग गिव द नॉलेज ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अगर आप अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं तो आपको पहले पता हो जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कौन कौन सा तरीका करना होगा, कहां कहां प्रॉब्लम आ सकता है। तो यही चीज बता रहा है, मॉनिटरिंग give the knowledge of the entire manufacturing cycle, point out any defect। अगर किसी तरह का कोई डिफेक्ट आता है तो उसको आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं at all stages and prevent shipping delay। और साथ ही साथ अगर आप अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं तो फाइनली जब मेरा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको आपको डिलीवरी करना होता है। तो डिलीवरी का मतलब हो जाता है कि जनरली हम लोग जो डिलीवरी करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के माध्यम से करते हैं, या तो ट्रेन की मदद से हम प्रोडक्ट को जो है कस्टमर के पास या आपका जो डीलर है उसके पास भेजाते हैं। तो या तो आप ट्रेन से भेजाइए, या तो ट्रक से भेजाइए, या तो शिप से, मतलब समुद्र के रास्ते भेजाइए। तो जनरली हम लोग शिपिंग को ही सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मानते हैं। तो क्या कह रहा है
कि मॉनिटरिंग गिव द नॉलेज ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, मतलब मॉनिटरिंग आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्लियर हो गया। कहीं भी किसी तरह का अगर कोई डिफेक्ट है किसी भी स्टेज में तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप बच सकते हैं किसी भी तरह के डिले से, मतलब जो प्रोडक्ट बन गया है उसको आप ट्रांसपोर्टेशन डिले से बचा सकते हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग गिव बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी, अगर आप अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन का क्वालिटी इनहांस होगा, सुपर होगा। प्रॉपर रिसोर्सेस आर यूज, अच्छे से रिसोर्सेस का आप यूज कर सकते हैं एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, और साथ ही साथ आप अपने डिसीजन मेकिंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं तो आपको पता है कि यहां पर ये गलती हो सकता है तो आप उसको नेक्स्ट प्रोसेस में सुधार सकते हैं। तो आई होप मॉनिटरिंग और सीक्वेंसिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।